नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, इस चैप्टर में आज हम देखेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो बेसिक भी होंगे और इम्पोर्टेंट भी होंगे, और यही क्वेश्चंस आपको कुछ बेसिक चीज़ें सिखाएंगे। ठीक है, और ये एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। तो जैसे ये 1 डायरेक्टली आता है, तो अगर ये क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो आपको 1 मार्क्स ऐसे ही मिल जाते हैं। ठीक है, इसमें ये होता है। तो चलिए अपन शुरू करते हैं फर्स्ट नंबर का। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे आपके दिख रहा होगा, लिखा है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉजिटिव पॉइंट चार्जेज ऑफ 1 माइक्रोकूलम ईच प्लेस्ड इन एयर 1 सेंटीमीटर अपार्ट इज। बोल रहा है कि 2 चार्जेस हैं। अपन देख लेते हैं कि एक चार्ज यहाँ पे है, दूसरा चार्ज यहाँ पे है। ये चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2, ये A पॉइंट है, B पॉइंट है, दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है। बोल रहा है Q1 है 1 माइक्रोकूलम और Q2 भी है 1 माइक्रोकूलम, ये दिया है। ठीक है, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो U बराबर होता है KQ1 Q2 अपॉन R। ठीक है, ये होता है। अब देखिए यहाँ पे कैसे रखा जाता है, जो चार्ज है Q1 उसे हम हमेशा कूलाम में रखेंगे, जबकि ये दिया है माइक्रो कूलाम में, तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻⁶ कूलाम। ठीक है, इसी तरीके से अगर Q2 की बात करें तो ये भी है 1 माइक्रो कूलाम, तो इसे हम रखेंगे तो रख सकते हैं 1 × 10⁻⁶ कूलाम। ठीक, दोनों के बीच की डिस्टेंस यानी R दिया है 1 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 1 × 10⁻² मीटर। ठीक है, सेंटीमीटर को अपन मीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो यही चीज़ें आएंगी। अब देखिए इसे हम पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पे हम रखेंगे U = और देखिए K की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹। ठीक है, ये आता है न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर कूलाम। ठीक है, पर कूलाम का स्क्वायर ये आता है K की वैल्यू। अब यहाँ पे पुट करिए तो ये दिया है K, तो हम रखेंगे 9 × 10⁹ Q1 की वैल्यू देखिए दिया गया है 1 × 10⁻⁶, तो हम इसे लिख सकते हैं 10⁻⁶, ये आ गया। Q2 की वैल्यू दी गई है 10⁻�6 ऑल्सो, तो 10⁻�6 ये लिखेंगे अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है यहाँ पे 1 × 10⁻², सॉरी नहीं, ठीक है 1 × 10⁻², तो हम इसको लिख सकते हैं 10⁻²। ठीक है, तो ये देखिए आ जाएगा 9 इंटू, अब ये 10⁹ ये दिया गया है -6 -12, ये माइनस ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, ये आ जाएगा तो बनेगा 9 × 10⁻, देखिए 9 to 11 होगा, तो 9 में 9 to 11 और 12 में से 11 घटाएंगे तो -1 बनेगा, तो यह आ जाएगा 9 × 10⁻⁻1, या इसे हम बोल सकते हैं 0.9 जूल। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। तो अब आप एक बार देखिए जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि उसी में दिया गया है 0.9 जूल। ठीक है, चलिए इसके बाद हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करेंगे, और सेकेंड क्वेश्चन अभी आपके बोर्ड स्क्रीन पे आएगा, उसे देखिए और रीड करिए। चलिए देखिए, लिखा गया है कि द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज। बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है। तो ध्यान से अपन समझते हैं सबसे पहले कि पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। तो देखिए ये होता है यहाँ पे V = W/Q, एक तो ये होता है। ठीक है, या यहाँ पे हम बोलेंगे ΔU/Q, ये भी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और होता है V = E.R, या फिर अपन बोल देते हैं E × R, ये भी होता है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया पोटेंशियल का फॉर्मूला। अब यहाँ पे यूनिट की बात करें तो देखिए अगर इसके हिसाब से लिखेंगे तो जूल पर कूलम आएगा, क्योंकि वर्क डन की यूनिट होती है जूल और चार्ज की यूनिट होती है कूलम।
पोटेंशियल एनर्जी का भी जूल होता है और नीचे है कूलाम। यहाँ पे बात करें तो देखिए ये लिखा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है E इज इक्वल्स टू होता है F/Q। F की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है और Q की होती है कूलाम। तो न्यूटन पर कूलाम, तो यहाँ पे हम लिखेंगे न्यूटन पर कूलाम, और ये देखिए मीटर, R डिस्टेंस है तो मीटर, तो न्यूटन मीटर पर कूलाम ये यूनिट होती है वोल्ट की। अब देखिए ऑप्शन मैच कराइए यहाँ पे, तो दिया गया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जूल पर कूलाम। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन लिखा है जूल पर कूलाम, मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। वोल्ट पर मीटर, अच्छा एक चीज भूल गया मैं, ये पोटेंशियल, जो पोटेंशियल होती है उसकी यूनिट वोल्ट भी होती है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है वोल्ट पर मीटर, गलत, ये रॉन्ग है। न्यूटन पर वोल्ट पर मीटर, जूल कूलाम ये गलत है। जूल पर कूलाम ये दिया गया है, तो ये भी ऑप्शन सही है। तो यानी कि फर्स्ट में एक ऑप्शन कोई गलत होगा, इसमें डी ऑप्शन आप नन ऑफ दिस कर सकते हैं, मतलब फर्स्ट ऑप्शन मीन्स ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद थर्ड क्वेश्चन की, और थर्ड क्वेश्चन एक बार रीड करिए, देखिए क्या दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए यहाँ पे अभी हमने देखा कि इसकी यूनिट आती थी वोल्ट, ये आती है, फिर मतलब पोटेंशियल की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो यूनिट आती है वो वोल्ट होती है, फिर जूल पर कूलाम होता है, फिर आपने देखा कि न्यूटन मीटर पर कूलाम ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन मैच कराते हैं। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फर्स्ट लिखा है वोल्ट, नहीं वोल्ट तो होती है, और यहाँ पे बोला गया है कि जो नहीं होती है, मतलब ए ऑप्शन इज इनकरेक्ट, ठीक है। अब सेकेंड की बात करें, जूल पर कूलाम ये होता है, मतलब ये भी गलत है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन की बात कर रहे हैं न्यूटन पर कूलाम, ठीक है। तो सी ऑप्शन दिया है न्यूटन पर कूलाम, और यहाँ पे देखिए न्यूटन मीटर पर कूलाम है, मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट यानी कि डी ऑप्शन की बात करें तो लिखा है न्यूटन मीटर पर कूलाम, मतलब डी ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट, ओके। यहाँ पे जैसे पूछा गया था कि जो नहीं है उसकी बात कर रहे हैं, तो सी ऑप्शन नहीं है, मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। नेक्स्ट की बात करते हैं अपन, बोल रहा है कि द वैल्यू, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज। तो देखिए ये आप डायरेक्टली याद रखिएगा, अगर हम बात करें कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे आंसर मैच कराते हैं, लिखा गया है फर्स्ट ऑप्शन इज 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल, ये रॉन्ग है। सेकेंड ऑप्शन की बात करें, लिखा गया है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल, ये करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें सी की, तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 31, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि 10 की पावर माइनस 31 नहीं, 10 की पावर माइनस 19 होता है। डी ऑप्शन भी इनकरेक्ट है, ठीक है, मतलब ये डायरेक्टली आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, ये आपको मेमोराइज करना है डायरेक्टली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, बोल रहे हैं कि इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ अ स्फीयर ऑफ 5 सेंटीमीटर रेडियस इज 50 वोल्ट, ठीक है। बोल रहे हैं कि कोई स्फीयर है, इस स्फीयर के ऊपर सरफेस पर जो पोटेंशियल है वो 50 वोल्ट के बराबर है। आगे की बात करें, बोल रहा है कि देन द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्फीयर विल बी। बोल रहा है कि पोटेंशियल के सेंटर पर, स्फीयर के सेंटर पर पोटेंशियल कितना होगा, इसकी बात कर रहा है। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है, लेकिन सेंटर पर जो पोटेंशियल की वैल्यू आती है, सेंटर पर पोटेंशियल की वैल्यू आती है, वो सरफेस पर जितनी पोटेंशियल होती है उसी के बराबर होती है, ठीक है। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि अगर इनसाइड, ये हम
ये हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई कंडक्टिंग सेल है, उस कंडक्टिंग सेल के सरफेस पे अगर पोटेंशियल 50 वोल्ट है तो उसके अंदर कहीं पे भी आप ले लीजिए, हर जगह पे पोटेंशियल 50 वोल्ट के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये डायरेक्टली याद रखने वाली चीज़ है। तो आप इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, देन द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्फीयर विल बी 10 वोल्ट, इनकरेक्ट है। 50 वोल्ट करेक्ट है। 250 वोल्ट इनकरेक्ट है। डी ऑप्शन इज 0, ये भी इनकरेक्ट है, मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया क्या है, ये देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड विद E इक्वल्स टू 0, ये बोल रहा है कि E इज इक्वल्स टू 0 है, द पोटेंशियल V वेरीज विद द डिस्टेंस एज, ठीक है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे V अगर हमसे बोल रहा है कि V वेरीज विद डिस्टेंस, ये बोल रहा है, तो V इक्वल्स टू होता है E डॉट R, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें 1 मिनट, अगर यहाँ पे हम बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो पोटेंशियल भी कितना होगा, 0, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन मैच कर रहे हैं, तो लिखा है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R, बी ऑप्शन है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर, सी है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, डी है V विल नॉट डिपेंड ऑन R, और डी ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि डिस्टेंस या रेडियस के ऊपर डिपेंडेंसी पोटेंशियल की है ही नहीं, ठीक है, मीन्स डी ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। नेक्स्ट की बात करें तो बोल रहा है कि 2 सिमिलर पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ 1 माइक्रोकूलम हैव केप्ट इन एयर at 1 meter distance from each other, what will be the potential energy, ठीक है। ये बोल रहा है हमसे, यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि 2 सिमिलर पॉजिटिव चार्ज हैं, एक चार्ज यहाँ पे, दूसरा चार्ज यहाँ पे, एक चार्ज अगर Q1 है तो दूसरा Q2 है, यहाँ पे Q1 की वैल्यू दे रखी है 1 माइक्रोकूलम, ये है Q2 की भी वैल्यू दे रखी है 1 माइक्रोकूलम। बोल रहा है कि दोनों को रखा जाता है यहाँ पे 1 मीटर की डिस्टेंस पर, दोनों को 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखा जाता है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ये आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। ये हमने देखा था अभी, इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। आंसर है 9 × 10⁻³ ओके, ये आंसर है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्या लिखा गया है कि ऑन ब्रिंगिंग बोल रहा है कि ऑन ब्रिंगिंग एन इलेक्ट्रॉन नियर टू अदर इलेक्ट्रॉन, बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के करीब में एक और इलेक्ट्रॉन को ला रहे हैं, तो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, मतलब आप समझिए पहले ये था, जैसे दूसरा चार्ज जो है वो ये था, इस चार्ज को हम इसके करीब मान लीजिए यहाँ तक लेके आ रहे हैं, और ये Q2 है, ये Q2 है, तो बोल रहा है कि पहले पोटेंशियल एनर्जी अगर मान लीजिए U1 था और बाद में पोटेंशियल एनर्जी U2 था, तो कौन सी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है। तो आप खुद ध्यान से देखिए, अगर हम बात करें ये A है, B है और ये C है, तो पोटेंशियल एनर्जी A और B के बीच का, तो A और B के बीच का इज इक्वल्स टू आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस AB, ये उसी तरीके से हम बोल दें UAC, मतलब पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन A एंड C इज इक्वल्स टू आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस AC। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे AB की जो वैल्यू है, A से B की जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर है AC से। अब ध्यान से देखिए, अगर ये वैल्यू ज़्यादा है मीन्स ये ज़्यादा है तो ओवरऑल कम आएगा, अगर ये वैल्यू कम है तो ओवरऑल ज़्यादा आएगा, ठीक है।
मतलब हम बोलेंगे कि इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी और इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। इसके बेस पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि डिक्रीज होगी, नहीं डिक्रीज नहीं होगी, जब नज़दीक ला रहे हैं तो इंक्रीज, बी ऑप्शन है इंक्रीज होगी, हाँ इंक्रीज होगी, मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड बोल रहा है रिमेन सेम, नहीं गलत, रिमेन सेम नहीं होगा, वो इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है बिकम्स जीरो, नहीं जीरो भी नहीं, मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। लिखा है कि इफ चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर ऑफ 60 माइक्रोफैरड, यहाँ पे सी दिया है 60 माइक्रोफैरड। ठीक है, आगे बोल रहा है इज 3 × 10⁻⁸ कूलम, मतलब जो चार्ज है वो दिया गया है 3 × 10⁻⁸ कूलम। देन एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर विल बी, ये हमारा क्वेश्चन है कि जो एनर्जी स्टोर होगी वो कितना होगा। तो देखिए अगर हम स्टोर एनर्जी की बात करें तो फॉर्मूला होता है हाफ Q × V, या होता है हाफ CV² या होता है Q²/2C के बराबर। ठीक है, तो स्टोर एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है और इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, दिया गया है C और Q, तो C और Q केवल इस वाले फॉर्मूले में है, तो हम लिखेंगे U = Q²/2C। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम इस C की बात करें तो हम लिखेंगे C = 60 माइक्रोफैरड को अपन फैरड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 × 10⁻⁶ फैरड, ये आ जाएगा। तो U = Q, Q की वैल्यू 3 × 10⁻⁸, तो 3 × 10⁻⁸ का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू, अगर हम C की बात करें तो ये लिखा गया है 60 × 10⁻⁶। ठीक है, ये लिखा गया है। अब देखिए इसको लिखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 × 10⁻16 अपॉन ये आ जाएगा 120 × 10⁻6। ठीक है, अगर हम इसके आंसर की बात करें तो देखिए जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 7.5 × 10⁻12 जूल के बराबर। ठीक है, इसमें ऑप्शन मैच कराइए तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। डी ऑप्शन में 7.5 × 10⁻12 जूल दिया गया है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले को अगर अच्छे तरीके से आप याद रखते हैं, लास्ट तक याद रखते हैं, तो अगर इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आप याद रखिएगा। चलिए इसके बाद बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार रीड करिए, देखिए क्या लिखा गया है। बोला गया है कि द कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर इज 1 माइक्रोफैरड। बोल रहा है कि एक कंडक्टर है स्फेरिकल कंडक्टर, उसका कैपेसिटेंस यानी C = 1 माइक्रोफैरड ये दिया गया है। ठीक है, बोल रहा है कि फाइंड इट्स रेडियस। अगर हम किसी स्फेरिकल कंडक्टर की बात करें जिसका रेडियस R हो, तो देखिए अगर स्फेरिकल कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है 4πε0 इंटू इसका रेडियस। ठीक है, हमसे बोल रहा है कि इसका रेडियस क्या होगा वो बताइए। तो R = C अपॉन, देखिए यहाँ से R की वैल्यू जब निकालेंगे तो C अपॉन 4πε0 आ जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं 1/4πε0 इंटू C, ये लिख सकते हैं। तो R = आ जाएगा 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ इंटू C की जो वैल्यू दे रखी है 1 माइक्रोफैरड, यानी कि हम लिखेंगे 1 × 10⁻6 फैरड। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे 1 × 10⁻6, तो ये आ जाएगा हमारा, देखिए 9 × 10⁻³ मीटर आ जाएगा, या इसे हम बोल सकते हैं 9 किलोमीटर। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं। तो ऑप्शन मैच कराइए। देखिए इसमें लिखा है कि C ऑप्शन है जिसमें 9 किलोमीटर है, मतलब इस कैपेसिटर स्फेरिकल कंडक्टर का जो कैपेसिटर 1 माइक्रोफैरड है इसका रेडियस होगा 9 किलोमीटर के बराबर। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम बात करें
लिखा गया है कि विच ऑफ दीज इज अ यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है, तो देखिए अगर हम किसी कैपेसिटर की बात कर रहे हैं तो C इज इक्वल, देखिए Q इज इक्वल टू होता है CV, यानी कि C इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन V। ठीक है, इसके बेस पे बात करें तो इसका होता है, इसकी चार्ज की यूनिट होती है कूलाम और V बोल्ट पोटेंशियल की यूनिट होती है बोल्ट। तो कूलाम पर बोल्ट ये आ जाएगा, या इसी को हम बोल देते हैं फैरड। ठीक है, यहाँ से फैरड भी आता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया ऑप्शन कूलाम, तो कूलाम कैपेसिटेंस की यूनिट नहीं होती है, एम्पियर भी यूनिट नहीं होती है, बोल्ट भी, बोल्ट तो पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल की यूनिट होती है, कूलाम पर बोल्ट, ये डी ऑप्शन दिया गया है, मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक डायग्राम है और ये भी, इसमें भी C इक्विवेलेंट ही हमें कैलकुलेट करना है। तो आप फोटो देखिए, यहाँ पे फोटो पूछ रहा है कि कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B इज। देखिए फोटो कुछ इस तरीके से बनाया गया है, ये A दिया गया है और ये B टर्मिनल है। यहाँ पे ये 2 माइक्रोफैरड है, ये है 2 माइक्रोफैरड, ये भी है, और ये है हमारा 3 माइक्रोफैरड के बराबर। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि CAB की वैल्यू क्या होगी। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये दोनों सीरीज में है। ठीक है, और सीरीज में हम मान लेते हैं इनका इक्विवेलेंट C डैश है, तो हम लिखेंगे 1 अपॉन C डैश, क्योंकि सीरीज में जब होता है, सीरीज में तो हम इसी तरीके से कंबाइन करते हैं 1 अपॉन C1 मतलब 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन C2 मतलब 1 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 2/2 मतलब 1/1। तो देखिए C डैश की वैल्यू अगर 1 अपॉन C डैश इज इक्वल टू 1/1 है, तो C डैश की वैल्यू भी आ जाएगी 1/1, यानी कि 1 माइक्रोफैरड के बराबर। ठीक है, मतलब इन दोनों को हमने जोड़ा तो इनका इक्विवेलेंट 1 माइक्रोफैरड के बराबर आया है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को जोड़ने के बाद हम ऐसा मान ले रहे हैं कि एक कैपेसिटर बना है जिसका कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरड है। अब देखिए ये दोनों के दोनों कैपेसिटर पैरेलली कंबाइन है, और पैरेलली कंबाइन है तो इनका इक्विवेलेंट CAB हम मान ले रहे हैं। ठीक है, अब CAB मानेंगे तो ये दोनों पैरेलल हैं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के CAB इज इक्वल्स टू, हम डायरेक्टली इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, मतलब 1 माइक्रोफैरड प्लस यह आ जाएगा 3 माइक्रोफैरड, मतलब जब दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 4 माइक्रोफैरड के बराबर। तो जो CAB यानी कि C इक्विवेलेंट आया है वो 4 माइक्रोफैरड के बराबर आया है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर रहा। इसमें से ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब हम इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस A इज। ये हमने देखा था। देखिए अगर कोई स्फेरिकल कंडक्टर है, बोल रहा है इसका रेडियस A है, तो इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, और हमें पता ये है कि C इज इक्वल्स टू होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इसका रेडियस, और इसका रेडियस दिया गया है A के बराबर। तो जो C की वैल्यू आई है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A के बराबर आएगी, और इसमें से ऑप्शन नंबर सेकेंड देखिए, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक, अब चलिए इसके बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, तो इसे भी आप एक बार रीड कर लीजिए। देखिए बोला गया है कि 3 कैपेसिटर ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल, रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन 2 कंडीशंस। बोल रहा है कि 3 कैपेसिटर हैं, तो 3 कैपेसिटर हैं और तीनों को हम बोल रहे हैं कि C और C इनका कैपेसिटेंस C के बराबर है। बोल रहा है कि इनको एक बार सीरीज में अपन कंबाइन कर रहे हैं, एक बार हम इनको पैरेलली कंबाइन कर रहे हैं, तो जो इनका इक्विवेलेंट आएगा, इनके इक्विवेलेंट का रेशियो क्या होगा।
तो देखिए जब हम सीरीज़ में इनको कंबाइन करते हैं तो हम इस तरीके से इनको जोड़ते हैं, ये सी सी सी, और ये हम मान लेते हैं कि अच्छा ये टर्मिनल्स हैं ए बी, ये है। अच्छा इनका इक्विवेलेंट हम मान लेते हैं सी डैश के बराबर आएगा, ठीक है। इसी तरीके से देखिए तीनों को फिर पैरेलली हम कंबाइन कर रहे हैं इस तरीके से, ये भी सी सी सी, यहाँ पे हम मान लेते हैं डी और ई, ठीक है। हम ये मान लेते हैं कि जब तीनों को कंबाइन करते हैं तो जो इनका इक्विवेलेंट आता है ये आता है सी डबल डैश के बराबर। तो अब देखिए अगर ये सीरीज में है तो इनका इक्विवेलेंट निकालने का तरीका 1 अपॉन सी डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन C1, C1 के प्लेस पे C, प्लस 1 अपॉन C2, C2 के प्लेस पे ऑल्सो C, 1 अपॉन C3, C3 के प्लेस पे भी C। तो देखिए यहाँ पे जब 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन C करेंगे तो आएगा 3/C। तो देखिए 1 अपॉन C डैश बराबर 3/C, तो C डैश बराबर आ जाएगा C/3, ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ की बात करें तो यहाँ पे देखिए जब अपन पैरेलली कंबाइन करते हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में C इक्विवेलेंट C डबल डैश बराबर हम डायरेक्टली जोड़ देते हैं, मतलब C1 के प्लेस पे C, C2 के प्लेस पे और C3 के प्लेस में भी C, तो ये आ जाएगा 3C के बराबर। इसको सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए, इसको फर्स्ट मान लीजिए। हमसे पूछा गया है इनका रेशियो, मतलब फर्स्ट अपॉन सेकेंड बताइए क्या होगा। तो फर्स्ट का मतलब C डैश और सेकेंड का मतलब C डबल डैश इज इक्वल्स टू C डैश की वैल्यू देखिए दिया गया है C/3, तो यह आ जाएगा C/3, C डबल डैश की वैल्यू दी गई है 3C के बराबर। तो ये 3C को हम 3C/1 भी लिख सकते हैं। तो देखिए नीचे का ऊपर और बीच का बीच में मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 1 इंटू C अपॉन 3 इंटू 3C, ये आ जाएगा। तो C से C कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा 1/9, ठीक है, 3 3 जा 9। तो यहाँ से देख रहे हैं C डैश इज टू C डबल डैश इज इक्वल टू 1:9, ये हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पे अपन देखें तो एक बार मैच कराते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है फर्स्ट ऑप्शन 9:1 रॉन्ग है, सेकेंड ऑप्शन की अपन बात करें तो 6:1 ये भी रॉन्ग है, थर्ड 3:1 ये भी रॉन्ग है, डी ऑप्शन की बात करें तो दिया गया 1:9, ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है उसे भी एक बार आप रीड करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन चार्जिंग अ 100 माइक्रोफैरड कैपेसिटर अप टू 10 वोल्ट द एनर्जी स्टोर विल बी। बोल रहा है कि कोई कैपेसिटर है, उस कैपेसिटर को जिसकी कैपेसिटी 100 माइक्रोफैरड के बराबर है उसको 10 वोल्ट तक चार्ज प्रोवाइड किया गया तो उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी। मतलब यहाँ पे C की वैल्यू दे दिया गया है 100 माइक्रोफैरड के बराबर, ये दे दिया गया है। और यहाँ पे बोला गया है कि पोटेंशियल यानी V जो बैटरी है, बैटरी का वोल्टेज 10 वोल्ट है। मतलब यहाँ पे देखिए हमने फॉर्मूला देखा था U इक्वल्स टू हाफ Q इंटू V इज इक्वल्स टू हाफ CV² इज इक्वल्स टू Q²/2C, ये फॉर्मूला होता था। अब यहाँ पे C और V दिया गया है तो C और V के लिए हमारा यही फॉर्मूला काम में आएगा, ठीक है। लेकिन माइक्रोफैरड को फैरड में कन्वर्ट करेंगे तो 100 इंटू 10⁻⁻6 फैरड के बराबर होगा। तो U इज इक्वल्स टू आ जाएगा हाफ, C के प्लेस पे अपन पुट करेंगे 100 इंटू 10⁻⁻6 इंटू V² मतलब 10 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो देखिए हाफ इंटू 10⁻², देखिए 10⁻² इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻+2, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू ये देखिए 10⁻², 10⁻4, ये 4 आ जाएगा तो 10⁻4-6 ये कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे कि 1/2 इंटू 10⁻², ठीक है, ये आ जाएगा। अगर इसमें हम ऑप्शन की बात करें तो ऐसे कर सकते हैं अपन कि जब इससे इसमें डिवाइड अपन करेंगे
तो 0.5 इंटू 10⁻² आएगा इतना, ठीक है। और 0.5 को अपन लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻³ जूल के बराबर। तो यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर होगी वो 5 इंटू 10⁻³ जूल के बराबर होगी, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन रहा। चलिए अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन हाँ, एक बार आप सभी लोग इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो उसमें कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चलिए आज के लिए थैंक यू।